हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पूरा अपना बजट पेश किया, उस पर बहुत तफसील से सारी बातें की, तो मैं कोई इसमें लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। इन्होंने 4-5 बातें कही जिस पे जोर रखा इन्होंने। एक तो कंपेयर किया हरियाणा को पंजाब से, राजस्थान से। हमारा उनका क्या कंपैरिजन है? आज कोई है, आज से नहीं, 2005 के बाद से आप देखो प्लान बजट 2005 में पंजाब का क्या था, हमारा क्या था, हमारा आधा था पंजाब से। 2014 में हमारा प्लान बजट 13-14 में तकरीबन पंजाब से डबल था। वो तो डेब्ट रिटर्न स्टेट है, आर्थिक इकोनॉमिकली बहुत वहां तो खराब अवस्था है, उसकी हालात है। इनसे, राजस्थान से और पंजाब से मुकाबला मत करो, आप अपने से मुकाबला करो। भाई हम कहाँ हैं? आपने इन्होंने कहा बजट बनाते अब के 1,55,000 करोड़ का आपने बजट दिया, और ये आपने कहा भाई जो बजट होता है वो इन्फ्लेटेड होता है 10-15%। क्या आप लिमिट फिक्स कर सकते हैं? मेरे पास आंकड़े 2019-20 के वो हैं जिसका इन्फ्लेशन 23% था। मतलब आपका रेवेन्यू में और एक्चुअल में, रेवेन्यू बी में और एक्चुअल में आपका हुआ 76%, और एक्सपेंडिचर में जो है बी में और एक्चुअल में 77% का, मतलब 23% एवरेज है। क्या आपने जो कहा है अब जो इस एक साल के बाद बजट देंगे इन्फ्लेटेड जो है उसमें कुछ फिक्स कर सकते हैं? 10% से ज्यादा नहीं हम इन्फ्लेटेड देंगे। अब 1,55,000 का करोड़ दे दिया, बजट दे दिया, निकलेगा 1,20,000 या 1,15,000, तो उसमें क्या होगा? कोई भी आपकी स्कीम कामयाब नहीं होगी। फिक्स कर दो आप 10%, तो इसका मतलब क्या होगा? 10% लिया आपने, तो आज आपका बजट है कहाँ खड़ा? आपके पास क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, जो इंटरेस्ट पेमेंट और जो आपने बताया रिपेमेंट जो है, टोटल रेवेन्यू की रिसिप्ट की जो आज हमारी 45% से पिछले साल अब के जो है वो 54% होगी, 54%। और इसी प्रकार से सैलरी और पेंशन पे हम 40% के करीब करते हैं, तो 94% तो गया। 6% आपके पास कुल है जो बाकी है इन्फ्लेटेड। क्योंकि आपने लोन की बात करी, ठीक कहा आपने, भाई कर्जा पहले भी था, स्टेट पहले लेते रही, लेकिन हम आज कहां स्थिति पे खड़े हैं? ऑन एवरेज 14-15 के बाद हमारी लायबिलिटीज जो 18% बढ़ती रही। और जीडीपी की बात आपने की, उसकी ग्रोथ की बात की, जीडीपी ग्रोथ 8% एवरेज आ रही है, तो कितना डिफरेंस है? आपकी लायबिलिटीज 18% बढ़ रही है, जीडीपी आपका 8% बढ़ रहा है। तो ये अगर इसी प्रकार चलते रहे, हम नहीं संभले, तो प्रदेश जो है इंसॉल्वेंसी की तरफ जा सकता है। आप डेब्ट में हम डूब जाएंगे, इसको अभी समझ लोगे तो हम शायद आगे चलेंगे। किसान की बात कही आपने, ये जो है बजट जो है किसान के नाम कर दिया। मैंने कहा आपको कि भाई पिछले साल 4.2% था किसान का, अब 3% कर दिया आपने, घट गया। और महकमे जोड़ के छोड़ दो, ये तो आंकड़ों का खेल है, लेकिन असलियत जो यही है। और किसान के आमदनी की बात कही, किसान को खुशहाल बनाने की कही बात। आज अगर कांस्टेंट प्राइस पे लो तो किसान की पर कैपिटा इनकम जो है वो 63,743 है। इसका मतलब जो है मिनिमम वेजेस से भी कम है। मिनिमम वेजेस उससे ज्यादा है जो पर कैपिटा इनकम आज किसान की है कांस्टेंट प्राइस पे। और इसी प्रकार जो है आपका जैसे कांस्टेंट प्राइस पर कैपिटा जो आपकी स्टेट की इनकम आती थी वो 1,76,197 आती थी, लेकिन किसान की जो 63,000 है। और स्कूल की आपने एजुकेशन की बात कही, बहुत सारी बातें कही आपने, लेकिन एक किसान के नाम से आप बजट दे रहे हो कि किसान मॉडल जो स्कूल खोले थे वो टीचर ही नहीं, आपने एक नया भी किसान मॉडल स्कूल नहीं बनाया ताकि जाके किसान के बच्चे वहां पढ़ सके। जो हमने शुरू की थी स्कीम, उसको बढ़ाना चाहिए आपको, जो ये नान सिंह जी कह रहे थे। और बिल्डिंग 4 है कई जगह, उनको चालू नहीं किया आपने। तो मेरा आपका यही कहना है कि ये जो है
ओल्ड एज पेंशन की बहुत बात कही हमने, लेकिन किसने क्या वायदा किया था वो नहीं देखते आप। लेकिन आपने कहा इसके बाद जो 2,500 किया आपने, तो ये आगे इंक्रीज जारी रहेगा कि 2,500 पे बंद हो जाएगी जैसे आप करते नहीं। आप मैं तो बस रिएक्ट कर दिया, आपने सोच रहा है। मैं तो यही कहा, ज्यादा रिएक्शन मैं नहीं कहा, मैं भाषण नहीं दे रहा। मैं यही कहा भाई आप संभलो, प्रदेश को जो है इंसॉल्वेंसी से बचाओ। अगर यही टेंडेंसी चलती रही, 18% लायबिलिटीज की इंक्रीज होती रही और जीडीपी मैक्सिमम ग्रोथ 8% रही, तो वो दिन दूर नहीं है। और आप कह रहे हम विद इन लिमिट है लोन लेने में, 25% तक हम ले सकते हैं। 32 हो गया होगा, लेकिन अब आपका 23 अगली बार 25 पहुंच जाएगा। आप उनसे कंपेयर कर रहे हो, आप जब डेट रिटर्न स्टेट्स हैं उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप अपनी स्थिति आपने 5% की कही और पंजाब से कंपेयर किया फिस्कल डेफिसिट का। लेकिन अगर यही स्पीड आपकी चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब प्रदेश के लिए बहुत संकट आने वाला, आर्थिक संकट। आप हर चीज में सोच समझ के आगे समझो। और बजट में आपके पास कुछ है नहीं, आप ज्यादा वायदे मत करो, क्योंकि 5% तो है, 5-5.5% तो ये बाकी तो करोगे आप, कर्जा ले लोगे, कर्जा और लो और लेते रहोगे। तो वही आप जो मैंने कहा है उसी नीति पे चल, चारवाक की नीति पे चलना तो चलो, क्यों चारवाक तो कहता था कर्जा लो घी पियो, मरने के बाद कौन देखता। अगर यही सोच आपकी चलनी है तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। वो तो आप मरने के बाद कोई नहीं पूछा, ये सोचते हमारे जाने के बाद कोई नहीं पूछा। लेकिन स्टेट के लोग तो आप पहुंचे, हम पूछेंगे, आने वाली पीढ़ी तो सफर करेगी इसको। तो आप, मेरा यही आपसे है, अभी समय है, संभल सकते हैं, संभलना चाहिए हमारे को, यही है मेरा। और ज्यादा रिएक्शन, बाकी तो आगे बात जो चलेंगी, आपकी ग्रांट्स भी आएंगी और भी आएंगी, उसमें देखेंगे हमारे साथी। लेकिन मेरा इतना ही है कि आज हम कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ग्रांट्स इस स्थिति को संभला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। I would like to sum up and conclude the answer because आखिरी जो कमेंट किए गए हैं मुझे उसको कंक्लूड करना ही चाहिए। ओनली बिकॉज ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द, नहीं ऐसा नहीं, आग नहीं लगी। जो बातें आपने कही है उसका मैं जवाब दे चुका हूं। मेरा समझने का विषय तो ये है कि आपने कहा कि हम पंजाब से राजस्थान से कंपेयर करते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने पंजाब और राजस्थान से किया और आपके भी 2003 से लेकर के 2014 तक सारे आंकड़े देके कंपेयर किया है, उसमें भी कहीं पीछे नहीं है। एक बात। दूसरा, नहीं ऐसा नहीं है। अब आप ऐसा नहीं, जो मैंने जवाब देना दे दिया। अब इसके बाद आपको लिख के दे रहे हैं, ये हमारे को लिख के नहीं ऐसा नहीं है। वो तो जो आप सब आप पढ़े लिखे हैं, मुझे भी इतना पता है, मैं बारीकी से चीजों का अध्ययन करता हूं। और फिर मानो ये मानो कुछ भी कहें, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं। इनके कांग्रेस के लीडर पंजाब में क्या सिद्धू, क्या नाम, नवजोत सिद्धू, उसने असेंबली के सेशन में कहा है कि हम हरियाणा से क्यों नहीं कुछ सीखते। और उनकी एक कोटेड स्टेटमेंट बता रहा हूं, उन्होंने कहा वाई कांट वी गिव, अरे नहीं मैं जो उन्होंने कहा सुन लो, वाई कांट वी गिव एमएसपी ऑन दिस, द हरियाणा गवर्नमेंट इज प्रोक्योरिंग ऑयल सीड्स एंड सेलिंग ऑयल आउट ऑफ दैट, वी टू कैन डू दिस। अभी उनकी एक स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह क्या उनको ये स्टेटमेंट दो, लेकिन जब लोग आसपास प्रशंसा करते हैं तो हमारे लोग भी थोड़ा सा तो विश्वास रखें। अब समस्या ये है कि इस सारे बजट के मामले में कभी तो कहेंगे फिस्कल डेफिसिट ये कम होना चाहिए, फिर कहेंगे टैक्स नहीं लगना चाहिए, फिर कहेंगे कि कैपिटल एक्सपेंस भी बढ़ना चाहिए। भाई आखिर किसी तरफ तो बजट को चलाना पड़ेगा ना। अगर एक्सपेंसेस बढ़ाने हैं तो या तो रेवेन्यू बढ़ाना, तो उसको टैक्स लगाओ, टैक्स नहीं लगाने दोगे तो फिर लोन डेट कर लेना पड़ेगा। यानी तरीका वो हो गया जैसे वो कहते ना कि एक कहावत है ना, मारूंगा भी और रोन भी को नहीं दूं। ऐसा नहीं होगा। नहीं, मैं एक एक बात आपको समझाऊंगा और समझा करके ठीक रास्ता क्या है आपको मानना पड़ेगा कि ये ठीक रास्ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये फार्मूला मेरा नहीं है,
ये आप लोग कहते हो कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंडा मेरे बाप का, ये नहीं चल सकता। इसलिए मेरा ये कहना है कि अब कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मजदार हमें, फिर भी दिखाया हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको। इन हालातों में आता है दरिया पार करना हमें। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्स एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नंबर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं। नहीं, आज ही होना है। आज का बिजनेस रखा हुआ है। कोई बोलना चाहेगा तो कल करना। नहीं तो ऐसा है जी, डिमांड्स हमने 12 तारीख को आपको भेज दी थी। आप अपने पास देखिए। नहीं, आप अपने